बैंक्स आपके पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे और जब से गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल से निकाला है तो बंगाल में हाईएस्ट टैक्स पेयर जो ना इस वक्त बैंक्स है। तो इसी तरह परवाजों में ताखीर पर सऊदी एविएशन की पीआईए और दीगर एयरलाइंस को तंबीह। मजमूई तौर पर 26 एयरलाइन को वार्निंग लेटर जारी किए गए। खत में कहा गया कि अगर एयरलाइंस से अपनी परवाजों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं की तो मौसम गर्मा में इनके स्लॉट में कमी कर दी जाएगी। पीआईए अपनी परवाजों की वक्त पर आमद और रवानगी को यकीनी बनाए। पीआईए को जुर्माने की भी वार्निंग दी गई है। ज़राए के मुताबिक पीआईए का सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर है। तैयारे ख़राब होने की वजह से परवाजें कई घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। और नाजरीन, पीआईए को अरबों रुपए के खसारे में ग्राउंड तैयारों का अहम किरदार है। जहाज़ों के तवील अरसे तक ग्राउंड रहने से कौमी एयरलाइन को 38 अरब 40 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड नुकसान हुआ है कि एज अ होल एफबीआर काम अच्छा कर रहा है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये काफ़ी है? क्या एक एफबीआर के हदफ हासिल करने से आपके जो IMF के प्रोग्राम के बाकी अहदाफ हैं वो हासिल हो जाएंगे? से बाकी भी चीजें जब आप गवर्नमेंट के से निकालेंगे और इनको प्राइवेटाइजेशन में लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह टैक्स भी आपको कलेक्ट हो जाएगा और आपके लॉसेस भी खत्म हो जाएंगे। फिर आप बात करते रहे ऑस्टेरिटी की। ऑस्टेरिटी देखें, मैं तो सुनता है ऑस्टेरिटी हम करेंगे, हम इसको अडॉप्ट करेंगे। 85 के करीब आपके मिनिस्टर्स हों। आप मुझे बताएं कहाँ पे ऑस्टेरिटी आएगी? और आप चाइना को देख लें, अमेरिका को देख लें, वहाँ पे कितने मिनिस्टर्स हैं। यहाँ ये गरीब मुल्क जिस जो कर्जों में जकड़ा हुआ है उसमें हमने 85 के करीब हमने वुज़रा रखे हैं और डिपार्टमेंट बना दिए हैं बड़े, वो जो काम ही नहीं करते, डिलीवरी नहीं करते। और आपने जो बात की टैक्स की बात, बिल्कुल आपने सही कि सारा प्रेशर आ गया आपके ऊपर, ट्रेड के ऊपर और आपकी उसकी इंडस्ट्री के ऊपर। और आपका जो जितना भी पैसा पार्क हो रहा था वो सारा का सारा पैसा पार्क हुआ था लैंड में, अर्बन लैंड में, और जिसकी वजह से आपको वहां से टैक्स कोई नहीं आ रहा था। फिर एक बात जो मैं आपको थोड़ी सी उस पर थोड़ा सा डिफर करूंगा कि वो आपकी बात ठीक है, लेकिन सर ये अर्बन लैंड में जो पैसा गया इरफान साहब, ये भी तो हमने देखा है। एक जो पीटीआई का दौर हुकूमत था, एमनेस्टी स्कीम्स आई, फिर उनको वेलकम किया गया, फिर बाकायदा स्टेट बॉडीज आबाद जैसी उन्होंने वेलकम किया, फिर उन्होंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट, उनको ब्लैंक चेक दे दिया गया कि आप अपना पैसा लगाएं, धन लगाएं, काला धन सफेद धन जो भी लगाएं, कोई पूछेगा नहीं। तो सर ये तो हुकूमतों ने तवातुर के साथ इनको मौके दिए कि आप पैसा इसमें लगाएं, ना कि मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाएं, ना इंडस्ट्रियल बेस बनाएं। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो दी गई थी एमनेस्टी वो बिल्कुल गलती। इसको बेसिकली देना ही चाहिए था सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो इस मुल्क को तरक्की करनी है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे आगे नहीं जा सकता, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमने काम नहीं किया। हम तो एमनेस्टी की पहले भी खिलाफ थे कि जिन्होंने शो भी किया वो वाइट पैसे करके घर में रख के बैठ गए। ये तो सिर्फ और सिर्फ मिलना चाहिए इसके ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, कि कोई पैसा भी आप इंडस्ट्री के ऊपर लगाएंगे उससे भी आपको मजबूत नहीं होगी। और इंडस्ट्री लगाएं, हर किस्म की इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी यहाँ पे, तभी जाके इस मुल्क में तरक्की करना। एक तो रोजगार आपका पैदा होता है, नंबर 2 आपकी जो सारी बेरोजगारी के जो मसाइल हैं सब उससे आप निपट सकेंगे। वो शायद काफ़ी नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 63 बिलियन की एक एडिशनल सपोर्ट हुकूमत को इन वे मिल गई है कि जो इनका बजट का फ्रेमवर्क बना था पहली क्वार्टर का और जिसकी बुनियाद के ऊपर आपका पहला रिव्यू होना IMF के प्रोग्राम का, उसमें अगर कोई एक्सेसेस हो रहे एक्सपेंडिचर तो सम हो यहाँ से कुछ ऑफसेट हो जाएंगे। इसमें शाहजेब साहब जो प्रॉब्लमेटिक एरिया भी मुझे थोड़ा सा इनिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, क्योंकि आपको पता है सितंबर अभी ख़त्म हुआ और उसके नंबर्स आने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। सूबा वाली साइड से शायद कुछ वहाँ पे जो टारगेट्स हैं वो अपने अहदाफ से वो आगे पीछे हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको देखने की ज़रूरत होगी। वहाँ पे अगर हुकूमत बिल्कुल, अब तो खैर वो क्वार्टर ख़त्म हो गया, शायद इनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है चीज़ों को कटेल करने की, बट देयर कैन बी सम स्लिपेजेस ऑन दी फिस्कल साइड। रेवेन्यू पे आप ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर स्लिपेजेस होंगी। क्या वो इतनी स्लिपेजेस हैं कि जो 63 अरब रुपये FBR ने इकट्ठा किया, कोई जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी क्या उसका हदफ किया और बाकी जो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या उससे वो पूरी हो जाएंगी, या उससे भी ज़्यादा तो फिर इनको वेवर लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम इनको 2-3 जगहों पे आएगा जो मुझे लग रहा है। इनको नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स के टारगेट के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। डोमेस्टिक एसेट्स के स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी नंबर्स फाइनल नहीं है। जो एक्सटर्नल साइड है वहाँ पे इनको जो फाइनेंसिंग के जो इशूज़ हैं वहाँ पे इनको प्रॉब्लम आ सकता है। क्या ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी? क्या जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, क्या जो आर्मी चीफ ने
उसने कमिटमेंट दिखाई है कि अपने ही लोगों के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया, जो हमें इंटरिम जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो बता रहे हैं। टाइम विल टेल, लेकिन अभी तक इनकी टू द एक्सटेंट ऑफ जो एक्सचेंज रेट मार्केट में जो इनका क्रैकडाउन है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। वो इसलिए ठीक जा रहा है कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट को जब इक्तदार मिला तो उसके बाद जब डॉलर की प्राइस शूट की वो गलत था। पाकिस्तान की इकॉनमी के फंडामेंटल अच्छे थे बुरे थे, जो भी थे उसमें कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं थी। तो फिर ये 286 रुपए से इसको 306 रुपए पे इंटरबैंक में चले जाना, ओपन में 335 पे चला जाना, उसकी कुछ तुक नहीं बनती थी। स्पेकुलेटर्स थे, स्मगलिंग थी और होर्डिंग थी। तो तीनों फैक्टर्स, अब जो हुकूमत जितना भी इसका क्रेडिट लेना चाहे, स्टेट बैंक जितना भी क्रेडिट लेना चाहे, काम तो पीछे से मिलिट्री ने किया है सारा। और इससे एक बात और साबित हो जाती है शाहजेब खानजादा साहब, जितनी आज तफसीलात बताई हैं अपने जो हमारे वज़ीर दाखिला इंटरिम, उन्होंने कि हमने इतने हज़ार लोगों के ऊपर ये सारे एक्शन ले लिया, इतनी FIRs होगी और मिलिट्री के लोगों के ऊपर भी एक्शन होगा। चीफ ने खुद ये बात की, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि सारा एक सिस्टेमिक एक प्रॉब्लम था। सारा जो कुछ हो रहा था वो अगर हो रहा था उससे जानबूझ के आंखें बंद की गई, जानबूझ के पाकिस्तान की इकॉनमी का नुकसान करवाया गया, जानबूझ के डॉलर की स्मगलिंग को होने दिया गया, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर महंगाई, क्योंकि डॉलर मार्केट में जब प्राइस ऊपर गई तो उसका अल्टीमेटली तो हर चीज़ पाकिस्तान में ऑलमोस्ट इंपोर्टेड है। तो अगर आज एक्शन हुआ है तो ये 3 माह पहले क्यों नहीं हुआ? तो अगर ये आज हुआ है, ये कंटिन्यू कितना रहेगा, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। जितना इन्होंने मार्जिन लेना था स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन करके, मेरा ख्याल बाय एंड लार्ज वो ले चुके हैं। थोड़ा बहुत इनके पास स्पेस होगी, बाकी आप पीछे इकोनॉमिक फंडामेंटल रह जाएंगे। जब तक वहाँ पे बेहतरी नहीं आएगी, रिजर्व्स खास तौर पर आज भी आपकी 1.5 माह की एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर खड़े हुए हैं। $7.5 अरब डॉलर, 7.6 अरब डॉलर आपकी जो 1.5 माह की इंपोर्ट के कवर के बराबर है। मिनिमम आपको जो कवर चाहिए होता है, जो सेफ होता है मिनिमम क्रिटिकल से, जिसके आप कहते हैं क्रिटिकल से अभी बिल्कुल उसके किनारे के ऊपर है, वो आपका 2.5 मंथ्स की इंपोर्ट कवर होता है। वहाँ से अब हमें 1 माह पीछे है, मतलब 4-4.5 अरब डॉलर यहाँ से आपका रिजर्व ऊपर जाना है। तो वो आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बेहतर होंगे, पॉलिसीज IMF के साथ जो तय हुई हैं वो ठीक होंगी, तो फिर आगे बढ़ेगा ये। अगर इस साल हमारी मईशत की शरह नमू, मेरा अंदाज़ा ये है कि 25% से ज़्यादा होगी, जबकि स्टेट बैंक कहता है 20 से 22 होगी। तो अगर ये 25 होता है तो जो खित्ते के जनूबी एशिया के मुल्क हैं उनको औसत है 6.6%। हमारी महंगाई उनसे 4 गुना ज़्यादा और हमारा ग्रोथ रेट उनसे कम। तो अब जबकि निगरान हुकूमत को इलेक्शन नहीं लड़ना है तो फिर ये क्यों ताकतवर तबकों की हिमायत कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा। और इस पर गौर करने की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, ये जिन 41 लाख अफराद की आपने निशानदही की है, ये कौन लोग हैं? मतलब किस किस्म का काम करते हैं, ये क्या दबा के बैठे हुए हैं ये? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने के पाकिस्तान के अंदर नाजायज़ असासे हैं, जिसकी तफसील हुकूमत के पास है, जिसकी तफसील FBR के पास है, और जिसके लिए कानून बना था। वो कानून के अल्फाज में आपको बता देता हूँ, 2019 में। ये नया कानून कोई नहीं है। वो कानून ये था कि जो लोग टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, उनके नाजायज़ असासे पाकिस्तान में हैं, उनको जब्त कर लिया जाएगा, उनकी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी और उनको 7 साल जेल भेजा जाएगा। तो इन इक़दामात के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, मगर हमने तजवीज़ ये पेश की है कि जनाब ये आप किसी को गिरफ्तार ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक आदमी के 2 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हुए हैं जो उसने टैक्स की चोरी के हैं, और ये उसी तरीके से 3 करोड़ रुपया कौमी बचत में लगा हुआ है जो टैक्स की चोरी का है, तो FBR के लिए क्या मुश्किल है कि बजाय इसके कि निगरान वज़ीर ख़जाना ये कहें कि जी जितने भी बिजली के कनेक्शन हैं उनकी फहरिस्त ले आओ, हम पकड़ेंगे। ये तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। आप तो उनको ख़त लिखें जिनके पास डिपॉजिट है नाजायज़, जिस पर टैक्स नहीं दिया, या कौमी बचत में कि आप 2 हफ्ते में मुल्क के कानून के तहत इतना टैक्स दे दें। अगर नहीं देते, हमें कानून के तहत इख्तियार है, हम वो पैसे आपके डिपॉजिट में से काट लेंगे, हम कौमी बचत में से वो आपका पैसा है उसमें से अपना टैक्स निकाल लेंगे। पैसे इकट्ठे करना है। मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक 1100 अरब रुपया हुकूमत को एक साल में मिल सकता है। अगर इनके पास 7 महीने हैं तो कम से कम ये जो है ना 500 अरब तो ये ला सकते हैं, जिसका फ़ायदा आवाम को जा सकता है। इसी तरह से आपको याद होगा पिछले साल बजट में ये कहा गया था कि 3000 अरब रुपया सालाना टैक्स की चोरी हो रही है।